ये 2005 से ऐसे ही पड़ा सर, 2005 से जमीन से ऊपर ठहर ये 2005 में, ये 2002 में। अच्छा, शबीका जी की वजह से यहाँ पे आप की वजह से हम आज यहाँ जमा हो गए, तो इनने हमें ये यकीन दिलाया कि हम इस ब्रिज को किसी हाल में बनाएंगे, इसी मार्ग से बाद काम लगाएंगे जी। और क्या क्या परेशानी है यहाँ आपके इलाके में? और पानी की परेशानियाँ, वाटर सप्लाई का पानी बिल्कुल है ही नहीं यहाँ जी। वो ये नाला इस साइड से दूसरा नाला है, और इस साइड से ये दूसरा काजी नाला नागनी है, नाला काजीनाग है, नाला छोटा है। नाला छोटा एक ऐसा नाला है जिसकी वजह से तकरीबन अगर वो ज़्यादा फ्लड आएगा ये पूरा गाँव बह कर ख़त्म हो जाएगा। आप मेहरबानी करके उस नाला को देखें, उसका फोटो वगैरह भी उठाएँ और उसको भी देखें। ये इस पुल पे कब काम लगा था? 2005 में लगा था। अच्छा, 2005 से फिर इनकम्प्लीट छोड़ दिया? अनकम्प्लीट, उसी टाइम से अनकम्प्लीट। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप बताएं, आपका नाम क्या है? जो बीजेपी वाली वो मैडम आई थी दिखा, उसने हमारे को धोखे में रखा है ना। हमने डीसी को पकड़ा, हमारा ब्रिज ऐसी तरह रह गया। डीसी ने बोला कि बनेगा, आज तक बना नहीं है। इतना टाइम हम भी इंतज़ार करते रहे। मैडम आई इधर, मैं बनाऊंगा, उसको क्या वोट लेने थे हमारे, तो उसने बहुत धोखा किया है ना। फिर आज हमें पता लगा हमारी दूसरी मैडम भी आ गई, उसने ये हमारा अच्छे से काम किया है ना, यकीन दिलाया और काम होकर रहेगा। हमारा जो ब्रिज है इसका काम होकर रहेगा, वो बनाकर छोड़ेंगे ये। और हमारा ये छोटा नाला है उसको भी बहुत खतरा है हमें, है ना। जब बरसात होती है तो हम मुंगरे उठा कर देखते हैं उसको कब आएगा, हम भागेंगे नहीं। हमें उधर से रास्ता जाने का नहीं, इधर भागने का रास्ता है। अगर हमारे को ये पुल बना होता, हमें फैसिलिटी होता कि हमें होती यहाँ पर, है ना। उधर से हम भाग कर यहाँ से निकल जाते हैं। उधर से भी नाला आता है, पीछे से ये नाला भी आता है ना। तूफान के ये होते हैं, हम कहाँ जाएंगे? उधर से वो पीछे से कितनी बड़ी पहाड़ी है, हमें रास्ते नहीं कहाँ जाने का। आपकी ये मैडम जी की मेहरबानी हमें, है ना। वो नाले को भी जाकर देखे, उसको फोटोग्राफी कीजिए और इसका भी, है ना, ब्रिज हमारा बनना चाहिए। आ रहा है यहाँ पे कई बार मीडिया वाले आए, उनने फोटोग्राफी किया, हमारी बात ली, लेकिन उनकी हमारी बातें जो है वो उनने आधी राह में डाली है। वो वाले हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुंचाई नहीं इन बातों को। अगर आप यहाँ पे आए हैं, कम से कम हमारी जो फरियाद जो है वो हम आपको बोल रहे हैं, ये कम से कम एलजी तक और मतलब निकलना चाहिए। वैसे फोटोग्राफी करने से या मीडिया से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलता। फ़ायदा उसी वक्त होता है जब कोई मीडिया इसका एक्शन करवा दे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करते हैं। और इस नाला छोटा का डीसी साहब की नोटिस में हमने कई बार लाया, एक बार नहीं। यहाँ पे डॉक्टर साहब डीसी साहब था, उसने भी परामर्श किया कि हम लगाएंगे। उसके बाद दूसरा आया, उसने भी तीसरा आया, उसने भी कहा हम लगाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं। कई बार मिनिस्टर आए और मिनिस्टरों ने भी कहा कि आज नहीं, कल लगेगा, परसों लगेगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। ठीक मैडम, आप आज आपने टंगडार के बहुत सारे अल्लों का दौरा किया और आज आप इस दूर अफ्तार इलाके में आए, तो यहाँ पे लोगों ने पुल की शिकायत की है, तो क्या कहेंगे आप? मैं भारतीय मोदी आर्मी की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ जी, और मेरा जो लेन देन बीजेपी वालों के साथ है वो सीधा दिल्ली में है, ना कि JNK में जी। मैं आज टंगडार का दौरा किया, मुझे फ़ोन किया इन लोगों ने, अब्दुल गनी डार साहब मेरे साथ थे दिल्ली में। हमने वहाँ पे ये भी बात की है कि देखो गडकरी आए यहाँ पे टनल का इफ्तिताह करें, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक जितने भी पार्टी के लीडर हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो रोडों का मिनिस्टर है वही ये काम कर सकते हैं। और जो जब ये पुल का मसला आया तो जब मुझे अब्दुल गनी साहब ने बोला और इन लोगों ने मुझे फ़ोन पे बोला ऐसे बात है, मैं कल डीसी साहब को पेश हुई और लेटर दिया। और डीसी साहब को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि डीसी साहब बहुत अच्छे हैं। कुपवाड़ा के इस टाइम जो डीसी साहब है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अल्लाह उनको सलामत रखे। जैसे मैंने उनको लेटर दिया उसी टाइम उन्होंने प्लानिंग अफसर को दे दिया।
और प्लानिंग अफसर ने लिख दिया। एग्जिट साहब को भी मिले, हम आप साथ थे। तो मीडिया के मेरा साथ लाने का ये वजह है कि यहाँ पे जो आवाज़ दबाई जाती है इन गरीब लोगों की, तो इस आवाज़ को हमने सेंटर तक पहुँचाना है, दिल्ली तक पहुँचाना है, ताकि मोदी जी भी देखें कि कितने लोग, पहाड़ी लोग कितना सफ़र करते हैं। तो और एसटी भी पहाड़ियों को मिलनी चाहिए, जैसे जैसे गुजरों को एसटी मिली, एसटी वालों को एसटी मिली, ऐसे पहाड़ियों को भी अपना पहाड़ी का कोटा मिलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं एग्जिट साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जय साहब जो यहाँ पे आए हुए मेरे साथ, और इस पुल का इंशाल्लाह ईद के बाद काम शुरू होगा। मैं इनसे वादा करती हूँ कि उन्होंने कर दिया। अभी एक एस्टिमेट बनाएंगे, ये कितना बजट इसका बनता है, यहाँ से एस्टिमेट बना के भेजेंगे डीसी साहब को वापस, तो इंशाल्लाह आगे ईद के बाद इसका काम शुरू करेंगे। और मैं इनके साथ हूँ, शाना बशाना जो भी काम होगा, स्कूल का होगा, रोडों का होगा, बेरोजगारी का मसला है, यहाँ पे मैं अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे भर्ती दी जाए, पुलिस की भर्ती दी जाए, आर्मी की भर्ती दी जाए, क्योंकि बहुत बेरोजगारी है। और रोडों की आप देखो, आप खुद देख रहे हो ये पुल कब बना हुआ अधूरा छोड़ा है। और इतने जो यहाँ पे बहुत सारी मैडमें भी आई और बहुत सारे हमारे बीजेपी के लीडर भी आए, पर यहाँ तक कोई नहीं आता है। यहाँ पे कोई नहीं आता, ना कोई देखता है कि गरीब लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। और मैं एग्जिट साहब से यही कहना चाहती हूँ कि ईद के बाद इसका काम शुरू होना चाहिए जल्दी से जल्दी आपके माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस सियासत की वजह से कफील रहमान साहब ने हमारे साथ धोखा किया और पीडीपी ने हमारी भी हुकूमत थी, सब ने हमारे साथ धोखा किया। आज भारतीय जनता पार्टी और मोहतरम मैडम शफीका जी साहब आज ये हमारा ये काम करवा रही है, और हम हदा को हाजिर नाजर आके कहते हैं जी हमारा ये काम हो गया, हम उसके साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार हैं। कई बार हमें डीसी साहब के नोटिस में ये काम लाया, एसडीएम साहब को बोला, तहसीलदार साहब को बोला, जो भी डिपार्टमेंट में आते थे हम सबको बोला, मीडिया यहाँ पे आई। ये देखो ये ईदकोट का गांव, बादलकोट का, गुंडी सईदा, गुंडी गुजरा, दरगढ़, ये जितने भी गांव है ये सारे के साथ कनेक्ट होते हैं, मगर इन्होंने ये ब्रिज नहीं बना कर। ये आप ब्रिज बनाएंगे, ये हम आपकी मेहरबानी। बाकी खैर में गल करनी